और आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर नंबर 1 भूगोल से लिया है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में भूगोल चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भूगोल से है। और चैप्टर का नाम है आपको भारत संसाधन एवं उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देख लीजिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। पहला नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीकरणीय। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला ग्रह। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिमरमैन। इसके बाद देखिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जादूगोड़ा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंछी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो सही आंसर आपको इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास के लिए। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मावेसिनराम में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला, भूरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। गिर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है
इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा, पानी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानवकृत? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्सेनिक। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, चंबल या कोसी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 100, 113वां, 123वां और 133वां। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 133वां। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 26 नंबर प्रथम प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राज़ील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंडीन या फास्फोरस। तो सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर सी एंडीन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई,
मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगुड़ मृदा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि के जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती? जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या बनीय मिट्टी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर, खादर, यावर, रेगुड़। तो सही आंसर आपको 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बांगर। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है मृदा निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती? अपक्ष, अपर्दन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, नीला ग्रह। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 9.5, 95.5, 96% और 96.5%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 96.5%। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। देशों में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू, बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 55%। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? प्राकृतिक गैस, जल, कोयला, पेट्रोलियम। तो सही आंसर आपको 41 का ऑप्शन नंबर बी, जल, बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 43 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोंडवान युग की चट्टान में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 80, 90, 94, 98। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 98%। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात, मेघालय, असम, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, नरोड़ा, कलपकम और राणा प्रताप सागर। तो ये आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न आ गया यहाँ पर। 46 नंबर प्रश्न मिस हो गया है, आगे होगा बताते हैं। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? 1956, 1966, 1976, 1986 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में। चलिए 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू उपयोग में। चलिए 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है
निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? भाखर नागल परियोजना, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, रिहंद परियोजना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सोन नहर, भाखर नागल नहर, गंडक नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न कहता है भाखर नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पे, झेलम पे, सतलज पे, ब्यास नदी पे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, असम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिहार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात। तो सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में। 59 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता? 70, 11, 19, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 11% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 25, 19.27, 21.23 और 20.60। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 21.23। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.06 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55% और 20% इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 61 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? 15, 20, 10 या 7। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7% में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 63 नंबर प्रश्न पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ऑप्शन नंबर डी 60.11%। चलिए 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों के वर्गीकृत किया गया 4 भाग में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 65 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 26,200। चलिए जानते हैं हमारा इसका आंसर। तो सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 26,200। चलिए 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है संविधान का धारा 21 का संबंध है। आपको संविधान का धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? एक एनजीओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब, 4 अरब, 8 अरब और 5 अरब हेक्टेयर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है।
68 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, डॉल्फिन। 69 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 69 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोवा का सबसे अधिक विस्तार अंडोबार निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्य में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरवन में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैंसर में। अगला प्रश्न जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भारत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत से। 72 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न, संसार का सबसे कीमती संसाधन पशु, वन, खनिज, नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि खनिज। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जौरीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीकरणीय। 74 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित और नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीकरणीय। 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1960, 1968, 1972, 1980 में। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, 1968 में। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, कोयला, जल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य किरण। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 2 जून, 4 जून, 5 जून या 7 जून को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जून को। 79 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 79 नंबर प्रश्न कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका था? तो आपको यह कथन गांधी जी का था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन संग्रहण से, संसाधन का नियोजित विदोहन से, संसाधन का नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 80 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, संसाधन का नियोजित विदोहन से। चलिए 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 82 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 82 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल किस प्रकार का संसाधन? चक्रीय, जैव, अजैव, अनवीकरणीय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित? बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? असम, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो सही आंसर 84 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुजरात।
85 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 85 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 85 नंबर प्रश्न कहता है 2001 में भारत का वनांचित भूभाग देश में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? 25, 19.27, 20 और 20.60। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 86 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 86 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कम से कम 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीज। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 88 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन से कन्वेंस हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंस, वेल्टर कन्वेंस, विसावदा कन्वेंस। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंस सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का लौह किस देश को निर्यात किया जाता है? रूस, जापान, श्रीलंका, चीन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किस यंत्र का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता? कार, थ्रेशर, रेफ्रिजरेटर, रोलर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, थ्रेशर। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो सही आंसर 91 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोयला। 92 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 92 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। 93 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन? भूमि, पवन, मानव की योग्यता। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की धारा 51 जी का संबंध किससे है? तो वन जीव और वनस्पति का संरक्षण। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है 95 नंबर इनमें से कौन शाकाहारी नहीं? गेंडा, बारहसिंगा, हिरण, भेड़िया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भेड़िया। 96 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल, मानव निर्मित बांध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 97 नंबर प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में वनांचित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 98 नंबर प्रश्न जानते हैं मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण? सोना, टीन, अब्रक, ग्रेफाइट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्रक। और 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा। और दोस्तों इस समय आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। चलिए 101 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 101 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोह के प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस। इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमाटाइट।
102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न जानते हैं। 103 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता? 10, 20, 30, 40%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20%। 104 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 104 नंबर प्रश्न, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय स्थान। 105 नंबर के प्रश्न को जानते हैं। 105 नंबर प्रश्न कहता है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 किलोग्राम। 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न कहता है, बाबू बुदन की पहाड़ी किस राज्य में? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 107 नंबर प्रश्न, नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का घाटी शिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क। तो सही आंसर आपको 108 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। 109 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 109 नंबर प्रश्न कहता है, किस प्रकार की चट्टान में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवसादी। 110 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 112 नंबर प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असम। 113 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 113 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 113 नंबर प्रश्न, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? कपकल्लम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर। 114 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 114 नंबर प्रश्न, गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ? 200 करोड़, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 करोड़ वर्ष पूर्व। 115 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 115 नंबर प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो सही आंसर 115 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज तेल हेतु। 116 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़। 117 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 117 नंबर प्रश्न जो है कहता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हमारा। 118 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 118 नंबर प्रश्न कहता है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बरौनी। 119 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 119 नंबर प्रश्न कहता है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह? तारापुर, मकपलम, नरोरा, मैगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर। 120 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 120 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 121 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक
अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी और कोसी नदी में। तो दोस्तों सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। 122 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 122 नंबर प्रश्न कहता है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एथसाइट, पीट, लेगनाइट और बिटुमिन्स। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एथसाइट। चलिए 123 नंबर प्रश्न जानते हैं। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला। 124 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 124 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन मैगजीन का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सही आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 125 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखर नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 126 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? 72 लाख टन, 7 करोड़ टन, 3 करोड़ टन, 9 करोड़ टन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 करोड़ टन। 127 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 127 नंबर प्रश्न कहता है विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जापान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीदरलैंड में। 128 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 128 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग चीनी, सीमेंट, अबरख, लौह इस्पात। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अबरख। 129 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 129 नंबर प्रश्न कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, प्रवाहक, जैव, अनवीकरणीय, योग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीकरणीय योग। 130 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 130 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी में। चलिए 131 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 131 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे, रामचंद्र रेड्डी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 132 नंबर प्रश्न कालकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए 133 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 133 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पृथ्वी को किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। 135 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 135 नंबर प्रश्न कुनैन किस रोग की दवा है? दमा, कैंसर, मलेरिया, पेचिस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मलेरिया का। 136 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 136 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 137 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 137 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 137 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत? 10, 27, 30, 48। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 30%। 138 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 138 नंबर प्रश्न भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 139 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 139 नंबर प्रश्न भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कोणधारी वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो सही आंसर आपको
ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 140 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 140 नंबर प्रश्न कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती? तो सही आंसर आपको 140 का ऑप्शन नंबर सी जो है नर्मदा बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 141 नंबर प्रश्न कहता है रिहंद बांध किस राज्य में है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश। 142 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 142 नंबर प्रश्न कहता है देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? पर्वतीय वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन? तो 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतीय वन। 143 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 143 नंबर प्रश्न कहता है चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? सदाबहार वन, शुष्क वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन? तो सही आंसर आपको 143 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सदाबहार वन। 144 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 144 नंबर प्रश्न कहता है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 144 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा में बहती है? काली, गंडक, कोसी? और ऑप्शन डी को देखिए तीस्ता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काली। 145 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 145 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करता है? पूर्वारूपी, पूर्ववर्ती, वलयाकार और आयताकार? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 146 नंबर प्रश्न कहता है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है आपको ऑप्शन नंबर डी, महानदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 147 नंबर प्रश्न नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सी, कृष्णा नदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न कहता है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोन नदी। 149 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 149 नंबर उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है मैग्नीज बिल्कुल सही हो जाएगा। और 150 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 150 नंबर प्रश्न देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है 125 करोड़ टन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 151 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 151 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक उत्पादन होता? 60, 70, 80, 90? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 80%। 192 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 192 नंबर प्रश्न कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूना पत्थर। 153 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 153 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 154 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन लोह का एक प्रकार नहीं है? एस्टाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनेटाइट? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 155 नंबर प्रश्न को देख लीजिए एक बार फिर से। 155 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अबरक, लोह, तांबा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर अबरक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चिल्का झील, लोनार झील, गांधी सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 157 नंबर प्रश्न कहता है बाणसागर नावर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? महानदी, सोन नदी, कोसी नदी, सतलज नदी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोन नदी। 158 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 158 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रभावित है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड डाटा बुक। 159 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। निम्न में कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गेंडा, तेंदुआ? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीता। और चलिए 160 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 160 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन वन और वन्य प्राणी के विनाश के कारण नहीं है? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास का होना, व्यापार में वृद्धि,
पशु चारण एवं लकड़ी कटाई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि। 161 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 161 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? 20, 22.5, 23.3 और 40%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 33.3%। 162 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 162 नंबर प्रश्न, किस वर्ग की विलुप्ता प्रजाति की संख्या सबसे अधिक? वनस्पति, पत्ती, मछलियाँ या सरीसृप? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति। 163 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय पशु, तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बाघ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। 165 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 165 नंबर प्रश्न कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4%। और 166 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 166 नंबर प्रश्न, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मुरैना, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जानते हैं। 167 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 167 का साल किस वन वृक्ष है? शुष्क, पतझड़, सदाबहार, डेटलाई? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये था आपको वर्ग 10 भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लिया था। और ये इससे पहले का 8 वीडियो अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। 8 वीडियो आपको इतिहास का अपलोड है, वो भी आप जाके देख लीजिए। और ये आपका चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।